राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड। और गोल्ड अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे, क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? जहां से मार्केट ने पिछली बार ब्रेकआउट किया था, एग्जैक्टली वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया था, और ब्रेकआउट होने के बाद ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे लोअर जहां से ब्रेकआउट हुआ था यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है या ये फिर से ऊपर की तरफ हमें हायर हाई फॉर्मेशन में एक नया हाई देखने को मिल सकता है, ऑल टाइम हाई के पास फिर से जा सकता है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और एक हमें यहाँ पे एक चैनल सा भी बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो एक ट्रेंड लाइन सा पैटर्न दिख रहा है। हायर हाई का फॉर्मेशन हमें मल्टीपल टच पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो जो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, बायर्स बहुत स्ट्रगल कर रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने में। यहाँ पे 3 दिन देखेंगे ना तो ऊपर लेके तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अपर लेवल पे जाके यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 4 आवर में देखेंगे ना तो सबसे पहले हमें अभी मार्केट में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहे वो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4300 पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, और एग्जैक्टली निचले स्तर पर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए ये जो है ना 4300, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये इनिशियल 30 पॉइंट्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो पिछली बार जो सपोर्ट लिया था एग्जैक्टली यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे लो भी लगाया हुआ था, तो इसके लिए 4270 ये जो है ना, ये हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को 4300 को ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मार्केट का मेजर ट्रेंड अगर यहाँ पे देखेंगे 4 आवर में तो डाउन साइड का है, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। अगर बाइंग का प्लान करेंगे तो बाइंग के लिए भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये एक 4400 का जो पॉइंट्स है, लेवल है, जोन है, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल टाइम 2 टाइम यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे आया हुआ था, तो अभी कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि मार्केट का क्या सिनारियो बन रहा है। यहाँ पे पिछली बार मार्केट ने 42 से ही ऊपर गया था, और एग्जैक्टली अभी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बाइंग का प्लान करूंगा ना तो बाइंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अगर कुछ फिर से यहाँ पे आएगा ना, ये इतना बड़ा फॉल के बाद ये फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग है, तो यहाँ पे तो सस्टेन करना मुश्किल है। ये सस्टेन नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है। ये नीचे तो आएगा, अगर नीचे आके यहाँ पे कुछ दिखता है ना, कुछ पैटर्न बनाता है, तो फिर बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है यहाँ तक का। या तो ये, नहीं तो ये बहुत चांस है कि इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करके ये हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है। ये लो को तो टेस्ट कर सकता है। अगर बाइंग का प्लान अगर और भी सेलिंग का प्लान करेंगे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे तीसरी बार आएगा। अगर डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे एक देखने लायक होगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर रिटेस्ट कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कुछ हमें दिखता है तो फिर से डाउन साइड का ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो कुछ इस तरीके का मार्केट अभी दिख रहा है। तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा 4400। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया ना तो हमें फिर से एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, और ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जा सकती है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बट फिलहाल जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है, डाउन साइड के लिए हो या अप साइड के लिए। हालांकि
और हायर टाइम फ्रेम में ये डाउन साइड की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। बहुत चांस है कि पहले नीचे आएगा, उसके बाद पैटर्न बनाएगा, तो फिर प्लान हो सकता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।